मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अंतरात्मा, आत्मा का सफ़र और आत्मा की चेतना, पार्ट 2। चारी जी कहते हैं, हाँ, जब एक तार को छेड़ते हो तब दूसरे तार में अगर उसे सही तरीके से संस्वारित किया गया हो तो झंकृत हो उठता है। अब संस्वारित होना खास चीज़ है, बिना संस्वारित हुए यह झंकृत नहीं होगा। तो हम किस तरह गुरु के साथ अनुनाद करना सीखें? आज्ञा पालन और सत्संग द्वारा अगर ये दोनों सही हैं और वाद्य यंत्र के तार की भांति मेरा प्रेम भी वहाँ है, क्योंकि बिना उसके तार स्पंदन एवं अनुनाद के लिए वहाँ कोई तार नहीं है। तो आज्ञा पालन, सत्संग और प्रेम, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेम। लेकिन आज्ञा पालन बिना प्रेम, प्रश्न है कुछ नहीं। चारी जी कहते हैं, देखिए इसका लाभ तो होगा, जैसे 4 बच्चों के साथ एक आदमी वह उस बच्चे को भी बराबर देता है जो उसकी आज्ञा पालन नहीं करता, लेकिन वह दुखी है जब वह खुशी के साथ सब कुछ देना चाहता है। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ प्रेम, आज्ञाकारिता और घनिष्ठता है। प्रश्न है, मालिक, अब हम वापस आत्मा की बात करते हैं। अगर मैं एक आत्मा हूँ और श्रीमती फला या मांस और शरीर, तब क्या आत्मा इस शरीर में कहीं है? क्या हृदय में, या वह दिव्य प्रकाश में जिस पर हम ध्यान करते हैं? चारी जी कहते हैं, उपनिषदों के अनुसार आत्मा एक अंगूठे के आकार की होती है, जिसे संस्कृत में अंगुष्ठ मात्रम कहा जाता है। हो सकता है कि वह वैदिक ऋषियों से दिव्य दृष्टि द्वारा देखी गई हो। आत्मा क्या है? वेदों में एक और वर्णन है जो कहता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम और भद्र से भद्रतम है कि नहीं। अब मान लीजिए आपके पास एक पौधे की या फल की आत्मा है। अब राई जैसी या आम की गुठली जैसी चीज़ें होती हैं, तो आत्मा का कोई भी आकार हो सकता है। और जब इसे मोक्ष मिलता है, बुद्ध से उनके एक प्रिय शिष्य ने पूछा, बुद्ध ने सत्संग में बताया था कि एक मोक्ष प्राप्त किए हुए व्यक्ति का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को भर देता है। तो आनंद ने उनसे पूछा, स्वामी, अगर ऐसा है तो अगले व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति पर क्या होता है? क्या उस प्रकाश के लिए भी स्थान होता है? क्या वहाँ स्थान होता है? तो बुद्ध कहते हैं, आनंद, मेरे लिए वह दीपक जला दो। इसका प्रकाश कहाँ है? उत्तर मिला, ये कमरे को भरता जा रहा है। दूसरा दीपक भी जला दो। अब कहाँ है? उत्तर मिला, ये कमरे को भरता जा रहा है। उन्होंने बताया, यहाँ स्थान और काल का कोई सवाल नहीं है। जब ये भरता है तब ये संपूर्ण होता है और हर चीज़ भर सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, आत्मा अनंत है। अनंत को अनंत से जोड़ा जाए तो परिणाम भी अनंत ही है। अब आनंद ने समझा। प्रश्न है, मालिक, लेकिन आत्मा को परम शक्ति ईश्वर से अलग क्यों होना पड़ा? और चारी जी कहते हैं, दार्शनिक विचारों एवं आध्यात्मिक विचारों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब आत्मा ने सोचा कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं हूँ इस चेतना के साथ कि मैं हूँ। पतन का इशारा करते हैं। प्रश्न है, इसे आना पड़ा, नीचे उतरना पड़ा? चारी जी कहते हैं, इसने अपना संतुलन खो दिया। एकता अब दैत्य बन गई, विभिन्नता अब ये आप और मैं बन गई, और इसलिए ये नीचे आई। तो प्रश्न है, आत्मा चेतना से शरीर चेतना पर आई और फिर पतन आरंभ हुआ? चारी जी कहते हैं, नहीं, स्वयं आत्मा से पतन। प्रश्न, पतन आरंभ हुआ? चारी जी कहते हैं, हाँ, और अब केवल जा रहे हैं। चारी जी ने कहा, अब हमें उस
अहंकार को त्यागना होगा, जिसे हम सतत स्मरण द्वारा, जो कि सबसे लाभदायक चीज़ है, कहते हैं सबसे लाभदायक चीज़ है, करते हैं, क्योंकि आप उनके ख्याल में रहते हैं, खुद के बारे में नहीं। और जब मैं अपने बारे में सोचता नहीं, तब मैं नहीं होता, इसलिए हम आत्मचेतन कहते हैं। प्रश्न है, मालिक, कर्म का यह चक्र कब आरंभ हुआ और क्या कर्म को अपनाना आवश्यक था और फिर भोगना? चारी जी कहते हैं, हम उस अर्थ में कर्म अर्जित नहीं करते। स्वयं को कर्म के बोझ से मुक्त करने के लिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे हम खाते हैं, फिर मल त्याग देते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। ये ऐसा नहीं है। कर्म सबसे पहले अहम के रूप में ही आया, क्योंकि जैसे ही उसने कहा मैं हूँ और फिर कहा मैं करता हूँ, आप अपने कर्मों और विचारों के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। वही सब कुछ आरंभ कर देता है। चारी जी ने कहा, चक्र नहीं, कर्म का आरंभ और फिर उसे खत्म करना पड़ता है। अब इसको समाप्त करने की प्रक्रिया में भोग, जैसा कि हम कहते हैं, हम नए कर्म संस्कार बना लेते हैं। मैंने ध्यान किया। ध्यान करना भी अगर आप अभ्यासी होने पर गर्व महसूस करते हैं और सोचते हैं मैं बाबूजी महाराज के बहुत नज़दीक हूँ, ये सभी विचार उन्हें संस्कारों को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न है, ये स्थूलता में जुड़ती जाती है? चारी जी कहते हैं, बेशक स्थूलता में जुड़ते जाते हैं, तो हम जीवन का आरंभ ही कुछ मात्रा में संस्कारों के साथ करते हैं। उसकी मात्रा निर्धारित नहीं, परंतु समझने के लिए स्थूलता की मात्रा और इसे हटाने की कोशिश में जीवन जीना, उसे हमने कई गुना बढ़ा दिया है और इसीलिए विकसित होने के बजाय हम गिरते जा रहे हैं। इसलिए बाबूजी महाराज ने जीवन जीने की ज़रूरत पर जोर दिया है, उन संस्कारों में बिना कुछ जोड़े जिनके साथ हम आए हैं। ये कैसे किया जाए? सतत स्मरण में। अब आप एक रसगुल्ला खाते हैं, कोई नुकसान नहीं। एक सुंदर लड़की को देखते हैं, कोई नुकसान नहीं, बशर्ते ये सतत स्मरण में हो। और जैसा मैंने बीते रोज़ बताया, कितनी सुंदर युक्ति है, इसे केवल ईश्वर ही बना सकता है और वह चला जाता है। स्वादिष्ट रसगुल्ले, ईश्वर की सृष्टि। मालिक, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इससे भी बेहतर ये होगा कि उसे खाते वक्त ये ख्याल करें कि वे ही खा रहे हैं। अगर आप ऐसे करते तो उस विचार या कर्म का संस्कार आप तक नहीं आता। आप अगर ऐसे करने में योग्य हैं तो आप एक प्रकार से आरंभ करने से पहले ही लगभग रास्ता समाप्त कर लेते हैं। यदि बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, अगर ऐसा करने के काबिल नहीं हैं, आप संस्कार पर संस्कार जोड़ते जाएंगे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, और इसीलिए हम जीवन को इसकी शुरुआत से और भी बदतर हालत में समाप्त करते हैं। तो जीवन में संस्कारों का बढ़ाना रोकना हो तो सतत स्मरण ही एक मात्र उपाय है, और साधना एवं मालिक के प्रति प्रेम से हमें उनसे छुटकारा मिल जाता है। मैंने उनसे पूछा कि फिर भी हमें संस्कारों के भोग क्यों भोगना पड़ता है? उन्होंने कहा, थोड़ा भोग जरूरी है आप में यह विवेक पैदा करने के लिए कि संस्कारों का निर्माण आपके द्वारा हुआ है। कैसे आपके विचारों एवं कर्मों द्वारा बिना उसके विवेक नहीं आएगा। तो यदि इसके खत्म हो जाने पर भी बिना ज्ञान के आप जारी रखते हैं, तो ऐसे में आप अपनी मूल अवस्था पर वापस लौट सकते हैं। इसलिए भोग जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा, देखिए, 1000 में से 999 में हटा सकता हूँ और आपको एक भोग को संभालना पड़ेगा। तो क्या आपको इसे दिल से और खुशी खुशी स्वीकार नहीं करना चाहिए? इसलिए उनके संदेशों में केंद्र बिंदु यही है कि दुख, सुख, खुशियाँ सभी को प्रसन्नता के साथ यह मानकर स्वीकार करना चाहिए कि यह मेरे लिए लाभदायक सिद्ध होगा, मेरी प्रगति और मेरी उन्नति के लिए फ़ायदेमंद होगी। ये कहना अनुचित है
कि खुदा तू अंधा है, ईश्वर तुझ में रहम नहीं है, दया नहीं है। यद्यपि इनकी अनुमति नहीं है तो केवल सहन करना ही काफ़ी नहीं, उसे खुशी से सहन करना चाहिए। प्रश्न है, मालिक मैं थोड़ा भ्रमित हूँ। हम कर्म और संस्कार के इन शब्दों का उपयोग अदल बदल करते रहते हैं। चारी जी कहते हैं, कर्म शब्द को हम धर्म के संबंध में उपयोग करते हैं। यहाँ संस्कार का मतलब वह है जिसे हमने स्वयं अर्जित किया है। अब कर्म एवं संस्कार दोनों ही जन्म जन्मांतर तक चल सकते हैं, तो यह केवल एक भिन्न शब्द को एक भिन्न संदर्भ में उपयोग करने का प्रश्न है। जैसे हम कहते हैं मुझे पसीना आया या मुझे पसीना आ रहा है। लेकिन प्रश्न है, लेकिन मालिक क्या अपना संस्कार मैं स्वयं बनाता हूँ कि कुछ माता पिता से भी लेता हूँ? चारी जी कहते हैं, वाह, ये तो एक अद्भुत प्रश्न है। जब आत्मा ने अपने भौतिक अस्तित्व में आने से पहले जन्म लेने का निर्णय किया, उसने अपने माता पिता का, परिस्थितियों का, गरीबी या अमीरी का, स्त्री या पुरुष का, स्वास्थ्य या कमज़ोर जैसी हर चीज़ का चुनाव किया, क्योंकि इसी पाठशाला में ही तो उसे आना था, तो उसके अनुरूप उसने जन्म लिया। अब अगर ये सब ज्ञान पूर्वक सतत स्मरण के साथ उपयोग किया गया हो तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ आने पर अमीर माता पिता उसे सोचने पर विवश कर देते हैं कि यह अमीर है। शक्तिशाली माता पिता सोचते हैं कि यह शक्तिशाली है। यह भी रावण की तरह अपनी ताकत का प्रभाव डालना शुरू करता है। रावण एक उत्तम उदाहरण है। उसके पिता एक महान ऋषि थे और वह स्वयं एक शिव भक्त था। त्रिकाल ज्ञानी, वह तो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है, और ऐसे ही वह सब कुछ था, लेकिन उसकी माँ ने उसे बर्बाद कर दिया। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।